हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीक में हमें लगता है बाजार थोड़ा फ्लैटिस्ट मोड रहेगा। आप लास्ट फ्राइडे को देखा होगा 26,045 निफ्टी का क्लोज है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे भी एक ठीक ठाक क्लोज दिया हुआ है, तो थोड़ी बाजार में तेज़ी पॉसिबल है। तो हमें लगता है 26 टू 26,050 के बीच में आपको निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 26,150 का, दूसरा टारगेट आएगा 26,230 का, तीसरा टारगेट आएगा 26,310 का, और अहम टारगेट आएगा 26,420 का। 400 टू 450 के बीच में रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 350 के ऊपर क्लोज आना भी डिफ़िकल्ट है और 400 के ऊपर चलना भी डिफ़िकल्ट है। तो हमें लगता है कि 350 टू 400 के बीच में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मोस्ट ऑफली हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, उसकी रेंज मैक्सिमम इतनी हो सकती है। हाँ, 350 के ऊपर क्लोज दे देता है तो नए होराइजन ओपन हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि देखना पड़ेगा, 350 के ऊपर क्लोज आता है तो फिर से रिव्यू करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीक के टारगेट ऊपर में हमारा 430 टू 450 इसके आगे निफ्टी को जाने का पॉसिबल नहीं है। बट हमें लगता है नीचे में, तो नीचे में 25,950 के ऊपर क्लोज है निफ्टी, तब तक हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। बट 25,950 के नीचे निफ्टी जाता है तो क्लोजिंग लेवल पे 25,900, और इंट्राडे में 950 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 900 क्लोज आता है तो सेल की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। पहला टारगेट आएगा 25,810 का, दूसरा टारगेट आएगा 25,750 का, और तीसरा अहम टारगेट आएगा 25,680 का। तो हमें लगता है कि 650 टू 700 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इससे ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस हमें नहीं लगता है। हाँ, 700 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो ब्रेकडाउन नीचे की तरफ और हो जाएगा। सीधा 25,300 टू 350 तक की जगह ओपन हो जाएगी। बट वो है 700 के नीचे क्लोज आता है तो 750 टू 700 के नीचे कॉन्स्टेंटली दो दिन क्लोज आना चाहिए, कंडीशनली है। तो हमें लगता है कि इतना कुछ खास खराब और बहुत अच्छा होने वाला नहीं है नेक्स्ट वीक में। तो बाजार एक रेंज बाउंड रहेगा, नीचे में 750 का सपोर्ट लेवल रहेगा, ऊपर 400 का रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इन बिटवीन में आपको निफ्टी की जहाँ पे भी मूवमेंट लग रही है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी लग रही है, वहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है नेक्स्ट वीक में आपको आईटी स्टॉक के में दिखना चाहिए और बैंकिंग के स्टॉक में दिखना चाहिए। हमें लगता है दोनों बाजार थोड़ा ठीक ठाक हो रहेगा तो दोनों परफॉर्म करेंगे। आईटी सेक्टर भी मोस्ट ऑफली में लगता है कि बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। और निफ्टी को चलाने के लिए बैंकिंग और आईटी दोनों की अभी ज़रूरत है। रिलायंस एक बहुत बढ़िया सपोर्ट अभी कर रहा है, तो साथ साथ में दोनों की जोड़ी बन जाए तो बाजार थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है बाजार ठीक ठाक रहेगा, एक रेंज बाउंड रहेगा और ये रेंज को आपको ट्रेड करना होगा। दूसरा, इस वीक चल रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ। उसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, वीडियो को हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। हमें इसमें भी एडवाइस देते हैं, हमें ठीक ठाक लगता है, वैल्यूएशन बढ़िया है। रिटेल के लिए 10 टू 20% की जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। आईसीआईसीआई की ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो रिटेलर के लिए कुछ नहीं वो रखते हैं जगह। बट इस आईपीओ में हमें लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए जगह है, तो लिस्टिंग गेन के लिए भी बनना चाहिए, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए तो बढ़िया ही है। एएमसी का कारोबार है, मार्केट चलेगा तो एएमसी का कारोबार भी चलेगा। हाँ, नेगेटिव है कि मार्केट खराब में कुछ खराबी आई तो उनके जो बिज़नेस ग्रो में है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्ट आ सकती है, बट वो कंडीशनली मार्केट है। तो हमें लगता है कि आईपी को सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, बहुत ऊपर का पी है। हाँ, एएमसी के बिजनेस में पी ऑलरेडी 40 टू 50 के पी पर ही सभी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको ऊपर का पी 50 को ऊपर का पी बोलने का कोई मतलब नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ रहा है 40 टू 41 के बीच के पी में आ रहा है,
ऊपर में 50 तक का भी जाने का लिस्टिंग गेन में होता है तो जाने का चांस है, तो वहाँ पे जा सकता है। तो लिस्टिंग गेन ठीक ठाक बढ़िया हो सकता है, 150 टू 200 रुपीज़ का गेन लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। तो हमें लगता है कि IPO सब्सक्राइब करना चाहिए। बहुत सारे नेगेटिव बाज़ार में रूमर्स चल रही है, तो उसको अवॉइड करके चलना चाहिए। IPO बड़ा है तो लगने के चांसेस ज़्यादा है। और डिटेलिंग में हमने साथ में वीडियो में पोस्ट किया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। बट हमें लगता है कि ठीक ठाक है, जा उसमें जाना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक का भी कई लोगों की कंप्लेंट्स है, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं, बट हमें नहीं लगता है कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप की बारी है। मिड कैप स्मॉल कैप में सिलेक्टेड स्टॉक्स अभी चल सकते हैं, बट हमें नहीं लगता है कि पूरा पूरा स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट चलेगा। मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, वहाँ पे 700 के नीचे ले जाकर वापस आएगा तो ही बाज़ार चलेगा। तो मार्केट में करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप को चलाने के लिए ज़रूरी है, बाज़ार सीधा सीधा चलेगा। अभी तो मिड कैप स्मॉल कैप को चलना डिफ़िकल्ट है, स्टॉक स्पेसिफिक है। अब थोड़े बहुत सेगमेंट चल रहे हैं, बट पूरा सेगमेंट चलेगा तो ही आपके स्टॉक के प्राइस आएंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार ठीक ठाक है। एक रेंज बाउंड के लिए नेक्स्ट वीक के लिए हमें रेडी होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।